हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब आ रही है, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे और इसकी जो एज लिमिट है कब से कब तक ली जाएगी, पूरी जानकारी A to Z इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। हालांकि आप सबको पता है आजकल दिल्ली पुलिस में इतना तगड़ा माहौल बन गया है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। लेकिन अभी आपने देखा कि जर्नल की जो कट ऑफ है और EWS की कट ऑफ है, कोई खास ज़्यादा गई नहीं है 100 में से। ठीक है, क्योंकि EWS की 68 पे गई है। हालांकि मैं मानता हूं कि जो हमारी समझ जर्नल की है काफ़ी हाई गई है, 73 के आसपास। लेकिन अगर आपको वास्तव में दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है तो मैं आप सबको बता दूं, लगभग ये मानो आपकी जो कट ऑफ है उसके आंकड़े भी मैं आपको बता के चलूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या स्कोर मान के अपना चलना है तैयारी करते समय पे कि भाई इतना स्कोर मुझे लेके आना ही है। ठीक है, तो आप आराम से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। आज हम ये जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी जानकारी, इसके फॉर्म कब से आएंगे, इसकी एज लिमिट क्या से क्या है, योग्यता, हाइट, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आइए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 में अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है केवल। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट डिटेल्स के विषय में बात करेंगे, एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी दिल्ली पुलिस है और जी पोस्ट जो है आपकी वो कांस्टेबल की है। एक्सपेक्टेड जो ईयर है 2026 है और ऑनलाइन आपके फॉर्म फिल होने हैं। ठीक है, फॉर्म जो भरे जाते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। पूरी प्रक्रिया को यहाँ ध्यान से समझते हुए चलेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एज लिमिट जो है आपकी देखें, ये है जर्नल की। जर्नल और EWS की जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर के आपकी 25 वर्ष। क्लियर है, 18 से 25 वर्ष। और OBC की जो होगी वो होगी आपकी 18 से लेकर के 28 वर्ष। और जी SC और ST के लिए हो जाएगी आपकी 18 से लेकर के 30 वर्ष। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए अगर देखें तो उम्र सीमा काफी है, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, उम्र सीमा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काफी उम्र है आपके लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। मैं एक चीज और बता दूं, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट नौकरी है, ये दिमाग में बिल्कुल मत लेना कि जी इसमें हमारा भी फॉर्म डलेगा या नहीं। मैं तो जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं महाराष्ट्र। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हो, कोई भी फॉर्म डाल सकता है इसमें। पूरे भारतवर्ष में से लड़की भी फॉर्म डाल सकती है और लड़का भी फॉर्म डाल सकता है, कोई भी कहीं से भी डाल सकता है। क्लियर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आप होने चाहिए। 12th पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होने चाहिए। अगर आप ड्राइविंग यानी ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पे डालना चाहते हैं तो। ठीक है, हाँ, एक बात पहले ही बता दूं, ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये बात पहले ही सुनिश्चित कर लेना, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपके पास में योग्यता यानी आपके पास में स्किल होनी चाहिए कि आप ड्राइविंग कर सकें। ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो भी अच्छे खासे स्तर पे। कभी आप ये सोचो कि ऐसे ही होगा, ड्राइविंग टेस्ट काफ़ी अच्छा खासा होता है। काफ़ी बच्चे जो है इसमें फेल होते हैं ड्राइविंग टेस्ट में भी। मेरिट जो जाती है आपकी ड्राइवर की, वो सबसे ज़्यादा मेरिट ड्राइवर की जाती है, क्योंकि इसमें लगभग 500 से लेकर के 700 के बीच में इसमें पद मात्र आते हैं। 500 से 700 के बीच में पद आते हैं किसके? ड्राइवर के। समझ रहे हैं? देखो मैं बताऊं आपको, जैसे ड्राइवर के लिए है तो लगभग 500 से शुरू होकर के लगभग 750 के आसपास लगभग पद होते हैं, लगभग। और जो आप सिपाही के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं कांस्टेबल के लिए, तो इसमें जो पद होंगे आपके 7,000 से लगभग 7,000 से लगभग इसमें मिलेंगे आपको पद देखने को, कम से भी कम ये मान के चलो, कम से कम 7,000 से 9,000 के बीच में पद आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इसमें सिपाही की भर्ती जब आप देखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं ड्राइवर पे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बेहिसाब संख्या में जो है बच्चे यहाँ पे फॉर्म डालते हैं।
हाइट की बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी, एससी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होती है और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जो नक्सल से प्रभावित हैं, या फिर जहां पर हर भर्ती में, हर वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन मिलता ही है, तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो, दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ा फायदा यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली के अंदर आपको नौकरी करने का मौका मिलता है, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारे युवा होते हैं जिनके मन में होता है यार दिल्ली के अंदर हमें जॉब करने का मौका मिल जाए, तो सबसे बढ़िया नौकरी है दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की शाही जॉब है, ठीक है, घंटे के हिसाब से आपको नौकरी करनी है। चेस्ट की बात करें तो सीना जो है आपका पुरुष के लिए केवल, सीना आपका कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और जी फिर जो है 80 से 81, 81 से 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका फुलाव, 81 से 86 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, सीना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फुलाव का ऐसा होता है हर जगह, हर भर्ती में 5 सेंटीमीटर का फुलाव हमको चाहिए ही चाहिए, किसी भी भर्ती को अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। नो चेस्ट फॉर फीमेल, फीमेल के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होती सीने का, यानी सीने की नाप तो लड़कियों की नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सीना भी जबरदस्त नापा जाता है लड़कों का, ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे इसमें फिजिकल में बहुत आउट होते हैं, क्योंकि फिजिकल इतना टफ है इसका कि हर एक किसी के बस की पास करना नहीं है, ठीक है। देखो क्या क्या है, 1600 मीटर की रेस पुरुष को जो पास करनी है, 6 मिनट में पुरुष को पास करनी है, फीमेल को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पास करनी है। यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे 1600 मीटर की जो रेस है ना, ये तो चैलेंज है ही है आपके पास में 6 मिनट वाला, इसके साथ में जो इसमें जंप होती है वो बहुत टफ होता है। क्या होता है, जो लॉन्ग जंप है ये 14 फीट मारनी है मेल को, फीमेल को 10 फीट मारनी है, और अपने आप ही में बहुत टफ होता है। 14 फीट मजाक बात नहीं है आज की डेट में। और जी हाई जंप जो है यानी ऊंची कूद, लड़कों को 3.9 फीट मतलब 4 फीट ही है, सीधा सीधा आपको 4 फीट की जंप मारनी है, फीमेल को 3 फीट की मारनी है। कितनी, 3 फीट की, फीमेल को 3 फीट की जंप मारनी है, ध्यान रखना। बहुत सारा बच्चा जो फेल होता है ना वो इसी में होता है, इसमें फिजिकल में। अब फिजिकल इतना जबरदस्त है दिल्ली पुलिस का, बहुत जबरदस्त है। 14 फीट की लंबी कूद जो है हर एक किसी के बस की नहीं है, सबसे ज्यादा बालक यहीं पे बार होता है लंबी कूद में। और रेस भी 1600 मीटर 6 मिनट में कह देना आसान है, लेकिन हर एक किसी पे लगती ना, हर एक किसी पे लगती ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले रिटन एग्जाम लगता है, जो रिटन एग्जाम में पास होते हैं उनका फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है फिर इनका। रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट आपके जीके, रीजनिंग, मैथ्स होंगे, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर का आपका ये पेपर होता है, 100 ही नंबर का आपका क्या पेपर होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें, जब आप अपनी तैयारी किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तो आपको ये पता होना अनिवार्य है कि जी इसके साथ साथ आप और किसका एग्जाम दे सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपको देना है, तो इसके लिए भी आपको तैयारी में लगे रहना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ सैलरी की बात करें तो वेतन जो है अप्रोक्स 21,700 बेसिक से लेकर के लगभग 70,000, लगभग कितना, 70,000 लगभग आपका वेतन बनता है भाई साहब, 70,000 लगभग, ठीक है। और अलाउंसेस वगैरह अलग मिलते हैं, अलाउंसेस यानी कि जैसे कि आपको एचआरए का मतलब समझ रहे हैं, रूम यानी हाउस रेंट अलाउंस होता है, टीडी डीए मिलता है, टीए का मतलब ट्रेवल अलाउंस मिलता है, यानी यात्रा आपको यहाँ से वहाँ करनी है तो वहाँ का भी आपको पेमेंट मिलता है। तो भाई आपको क्या करना है, स्टार्ट रनिंग स्टार्ट कर लो, जीके करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं, और आपको फोकस करना है फिजिकल फिटनेस पे। बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो देखो ध्यान रखें, अभी जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती इस समय पे हमारी आई है,
इसका रिजल्ट आया है, कट ऑफ बहुत ज़बरदस्त गई है, जिसकी फिजिकल डेट आपकी जारी हो चुकी है। तो ये भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी नई भर्ती है 2026-27 की भर्ती, 2026-27 की भर्ती जो है आपकी शायद सितंबर से लेकर के नवंबर तक आपकी भर्ती जो है आपको देखने को मिल जाएगी। 2026 में ही नए ऑनलाइन फॉर्म आने की पूरी प्रबल संभावना बन रही है, ठीक है। और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको बता देंगे। इस समय वर्तमान में आर्मी एओसी के फॉर्म आए हुए हैं परमानेंट, 10वीं क्लास उसमें योग्यता है। मैं पहले ही बता रहा था आपको 2 महीने पहले से कि भैया आर्मी एओसी के फॉर्म हर साल अगस्त और सितंबर में आते हैं, तो आ चुके हैं। 2600 पद है, उसमें अपना फॉर्म डाल देना। इसकी भी मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसकी भी वैकेंसी आपकी आने वाली है, इसलिए तैयार रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद साथियों।